गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे मेघालय का एक गांव माइलिनोंग, जिसकी लेखिका हैं अनीता सक्सेना जी। आगे लेखिका यह बात बताती हैं कि दिसंबर जी से बातचीत शुरू हुआ और बातचीत करते करते अचानक उसे याद आया। लेखिका कहती है कि अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है, तो वे मुस्कुरा उठे। मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन लगे इसे बनाने में। मैंने यह भी पूछा कि कितने दिन लगे इसे बनाने में, तो हेनरी ने बताया 2 महीने। मैंने यह भी पूछा कि आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए हैं वे किस पेड़ के हैं, तो वे कहने लगे कटहल के। दिसंबर जी से बातचीत करते करते समय का पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। वैसे भी यह रात जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए, तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। सुबह उठे तो बिजली गायब थी। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट ब्रिज देख आए थे। आज तो जाना संभव ही नहीं होता। चूँकि बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेजपत्ता, बांस, फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पीचर प्लांट भी देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर देता है। जब वे कीड़े मर जाते हैं तब उनको खा जाता है। वास्तव में नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। बांस की चटाइयों की दीवारों और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी है। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ है कि लगातार होने वाली बारिशों में भी एक भी बूंद पानी अंदर नहीं टपकता। वास्तव में इन्हें देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माइलिनोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि माइलिनोंग में 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ 100% है। गांव में 2 स्कूल हैं, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलांग जाते हैं। लेखिका यह सारी बात जो है दिसंबर जी से पूछ रहे हैं। दिसंबर जी सारी बात बताते हैं। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। चूँकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियाँ सुखाने के लिए रख दी जाती है। गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती है। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है, जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप से कपड़े सूख जाते हैं। माइलिनोंग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी मोटी ज़रूरतों की वो सारी वस्तुएं जो है मिल जाया करती हैं। माइलिनोंग से 2 टैक्सियां हर रोज़ सुबह शिलांग जाती है और शाम को वापस आती है। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ तथा खाने पीने का हर सामान शिलांग से ही लाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, मछली, सुअर, मुर्गियाँ ज़रूर पाली जाती हैं। हेनरी ने बताया कि शिलांग से माइलिनोंग के बीच सड़क बने 12 साल हुए हैं। इसके पहले आना जाना और मुश्किल था। गांव के मुखिया को सभी हैंडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है, जिसका सभी गांव वाले पालन करते हैं।
वास्तव में रूट ब्रिज के रास्ते में मैंने एक बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर एक रेखा खींची हुई थी जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशान लगाने पर तालियां बजा रहे थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से मैलीनोंग गांव का सुंदर वो प्राकृतिक दृश्य जो है बड़ा सुंदर और मनमोहक प्रतीत हो रहा था। वहाँ जो समय हमने बिताया उस समय को कदापि हम भूल नहीं पाएंगे। स्मृतियों पटल पर वह स्मृति पटल पर सदा विद्यमान रहेंगे। लेखिका जो है इस प्रकार से मैलीनोंग की गांव की वो सुंदर छटा जो है इस पाठ के माध्यम से चित्रित की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।